बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। आज मैं आपके साथ अपनी कल की जो कहानी है वो शेयर करूंगी कि मेरे पास ना एक महल्ले की ही लेडीज़ हैं, तो वो मेरे पास आई, तो बेटी ही हैं, तो कहती हैं कि आंटी आप एक दफ़ा ना मेरे प्लांट को देख लें। तो मैं जनाब गई, उसके साथ ही गई, क्योंकि हमारे साथ ही होते हैं वो। तो जब मैंने उसके प्लांट की देखी कंडीशन, तो उसने जनाब काफ़ी सारी जो है ना मेहनत की हुई थी। कहती है कि मैंने प्लांट पर मेहनत भी करती हूँ और देखभाल भी करती हूँ, लेकिन मेरे प्लांट जो है ना, जिस तरह से कि आपके मैंने रोज़ देखे थे, तो वो एक प्लांट के साथ कितने 12-13 प्लांट थे, छोटे से प्लांट के साथ तो 12-13 फ्लावर्स थे। तो उस तरह नहीं होती है फ्लावरिंग मेरे प्लांट पर। तो मैंने जब देखा तो उसने जनाब अच्छी तरह से सफाई भी की हुई थी, पानी वगैरह भर के दिया हुआ था, कंपोज भी सही दी हुई थी। इतनी कंपोज थी कि मिट्टी का जो है ना रंग भी चेंज हो गया था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कंपोज में ही उसने जो है ना प्लांट्स जो है ग्रोथ किए हुए। इसके बावजूद वो कहती है कि देखिए मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ, तो प्लांट जो है ना मेरे वो रिज़ल्ट नहीं मुझे दे रहे। तो मैंने देखा, और उसने जो है ना मेहनत नहीं की थी, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी कि उसने पानी भी दिया हुआ था, फिर सारी उसने जो एहतियातें हैं वो की हुई थी, लेकिन उसके प्लांट जो है ना वो उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रहे थे। तो मैंने आज इसी टॉपिक पे छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ कि जब हम देखते हैं कि किसी के प्लांट, असल में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के प्लांट्स के साथ अपने प्लांट्स का। यानी कि किसी के घर में हमने फ्लावरिंग देखी है, भरपूर फ्लावरिंग हो रही है, हमने देखा है जनाब कि इसने भर के पानी दिया हुआ है। हमने ये नहीं सोचना है कि उसने महीने बाद पानी दिया, 15 दिन बाद पानी दिया है। बस हमने ये उसका सीक्रेट पकड़ लिया है कि उसने पानी दिया हुआ है भर के, या कंपोज की हुई है उसने। ये नहीं देखना उसने महीने बाद की है या 20 दिन बाद की है या 4 महीने बाद की है। बस हमने देख लिया, उसका सीक्रेट पकड़ लिया जनाब। हमने आते हुए क्या करना है, बैग रखना है, पाइप उठाना है और जनाब भर के पानी दे देना है। और अगर हमने कोशिश शुरू की है ना प्लांट पर, या तो छोड़ ही देते हैं, या इतनी ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं कि उस पर इतनी तवज्जो देना शुरू कर देते हैं कि वो प्लांट को मार के जो है दम लेते हैं खुद भी। तो मैं बात सीधी सीधी करती हूँ, साफ साफ करती हूँ और आसान अल्फाज में करती हूँ। तो छोटी सी यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कंपैरिजन उनके प्लांट का अपने प्लांट के साथ कर रहे हैं, हालांकि आपके घर का एनवायरनमेंट और है, उनका अपना हिसाब है। हालांकि आपको अगर मैं ये बताऊं, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है। ये हमारा जो होता है, ये छोटी सी वीडियो जो हम बनाते हैं, ये बिगनर्स के लिए होती है, जो सीख रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि मैटर करती है हर एक चीज़, बहुत सी चीज़ें होती हैं। यानी कि आपके घर का रुख किस तरफ है, शुमाल की तरफ है, मशरक, जनूब, या जिस तरफ भी है, ये भी मैटर करता है और एनवायरनमेंट पर असर करता है। आपके घर का जो रुख है वो भी माहौल को चेंज कर देता है। आपके घर का रुख किस तरफ है, उसके घर का किस तरफ है, यहाँ तक ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। आपने एक कंपैरिजन कर लिया बस जी, उसके प्लांट के साथ हमारे प्लांट जो है उस तरह नहीं चल रहे। तो मैं ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ हर एक वीडियो में कि आप अपने प्लांट के हिसाब से, अपने घर के माहौल के हिसाब से, आपने जिस जगह पर प्लांट रखे हैं उस हिसाब से आपने जो है ना प्लांट की देखभाल करनी है। तो वो कहती है कि मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि तुम्हें एक काम करना है कि तुम प्लांट को ना छोड़ दो, बिल्कुल इनकी देखभाल करना ही छोड़ दो। कहती है कि आंटी आप तो मेरे साथ मजाक कर रही हैं, मैं सीरियस हूँ कि मेरे प्लांट जो है ना मर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट नहीं दे रहे और आप जो है ना बताना नहीं चाह रही। मैंने कहा देखा, यही तो तुम देख रही हो कि सीक्रेट यही है कि तुम इन प्लांट को छोड़ दो और इसको अपने हाल पे ही रहने दो। तो ये जनाब मैंने उसे बताया। तो ये मैं छोटी सी वीडियो इसीलिए अपलोड कर रही हूँ आज कि जब आप किसी के घर में फ्लावरिंग देखते हैं, आके अपने प्लांट पर इतनी तवज्जो देना शुरू कर देते हैं कि प्लांट को मार के हम दम लेते हैं। तो इतनी तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए जो सैकुलेंट प्लांट होते हैं या ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट होते हैं, तो देखिए असल में रेगिस्तानों में, जंगलों में जो कुदरती माहौल में वो प्लांट पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उनको कौन कंपोज करता है, कौन उनकी सफाई करता है, या कौन उनको इतना पानी देता है, जिस तरह से हम आके घर में अपने प्लांटों को देना शुरू कर देते हैं। तो मैं बात ज़रा सीधी सी साफ साफ कर रही हूँ
सॉरी, कुछ लोगों को ये मेरा जो है शायद आज का ये प्रोग्राम या ये वीडियो अच्छी भी ना लगे, लेकिन बात जो है ना मैं समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ कि कुछ आपने प्लांट को देखना है कि आपने कौन सा प्लांट ग्रो किया हुआ है, प्लांटर देखना है, प्लांटर कौन सा है, मिट्टी देखनी है, वेल ड्रेन है या चिकनी है, उस हिसाब से पानी कंपोज वगैरह उस हिसाब से ही देना होता है। ये नहीं है कि आपने किसी के घर में कंपोज देखी है तो आके बस मिट्टी चेंज की और सिर्फ कंपोज में आपने उस प्लांट को लगा दिया। ये आपने प्लांट की केयर नहीं की, उसको मारने की कोशिश की है। ये मैं ज़रा आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर के उसकी इतनी मेहनत के बावजूद सिर्फ एक छोटी सी एक मिस्टेक ना समझ होने की वजह से उसके प्लांट जो है काफ़ी हद तक जो है शिकार हैं, ख़तरे का शिकार हैं। तो देखना, अपने प्लांट को देखें, अपने प्लांटर को देखें। आपने ये नहीं देखना कि दूसरे के प्लांट कैसे चल रहे। जब आप देखते हैं ना किसी घर में फ्लावर या किसी के लश ग्रीन जनाब उसके लीफ देखते हैं प्लांट के, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि उसके सीक्रेट पकड़ के घर ले आते हैं और उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने प्लांट पर। आपके प्लांट को आपने ये नहीं देखना कि आपने अभी 15 दिन भी नहीं हुए कंपोज की थी, आपने बस वहाँ कंपोज देखी है मिट्टी में, तो जनाब आपने आके भर के दे देनी है कंपोज। किसी भी प्लांट पर आप जब किसी भी चीज़ को क्वांटिटी ज़्यादा में अप्लाई करते हैं तो वो प्लांट मर जाते हैं। वैसे भी अब ये सीज़न है तो आज दूसरा तीसरा दिन है, तो ये काफ़ी प्लांट के लिए धूप जो है ना ये अच्छी निकल रही है, तो अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैं अब किसी का देख के आऊँ कि ये कैबेज है, ये जो कॉलीफ्लावर या जो ये इस किसी के घर में मैं अच्छा देख आई हूँ, मैं आके ये कंपैरिजन शुरू कर दूँ। ये देखें जी, मेरे प्लांट को तो अभी 15 दिन हो गए और इसका ये रिज़ल्ट है, ये ख़राब हो गया है, बस मैंने इस पर आज काम शुरू कर देना है जी। और आते ही मैंने कंपोज भी कर दी, पानी भी इसको भर के दे दिया। मैंने नहीं देखना है कि उसने कितने दिन बाद ये काम किया है, बस उसने किया हुआ है, मैंने देखा है, मैंने ये ज़रूर करना है। इस तरह से प्लांट को हम खुद ही मार देते हैं। तो आप अपने प्लांट को, अपने माहौल जो आपके घर का माहौल है, जिस जगह पे आपने रखे हुए हैं, उसको देखें। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आपने प्लांट कौन सा रखा हुआ है, इंडोर है, आउटडोर है, आपने प्लांटर कौन सा चूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से जो है ना थोड़ी सी आप इस चीज़ को समझें, बात समझें कि आपका प्लांट कौन सा है और उसकी आपने देखभाल। अगर आप, मैं तो कहती हूँ कि छोड़ दें प्लांट को, छोड़ दें आप उसकी हालत पे, फिर आप देखें कि आपके प्लांट जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे और आप इंशाल्लाह जो है मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके प्लांट भी बहुत अच्छे चलेंगे। अब वैसे तो देखिए मेरे प्लांट भी ये देखिए ख़राब हो रहे। अब मैं इसको क्या करूँगी कि निकालूँ, क्योंकि इसके पत्ते ड्राई हो गए। अब इसको जनाब कंपोज करना शुरू कर दूँ। हर चीज़ का एक टाइम होता है, कंपोज का टाइम है, पानी का टाइम है, उसके बाद सीडलिंग का टाइम है, कटिंग का टाइम है। हर चीज़ जो है आपने प्लांट पर करनी है टाइम पर। टाइम बहुत मैटर करता है और माहौल बहुत मैटर करता है आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए। बस इतनी सी वीडियो है, इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।